जो रबी की फसल है उसमें तुम्हें 1,500 रुपये कटेगा, प्रीमियम के रूप में 1,500 रुपये लिया जाएगा। और 8,500 रुपये जो है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर किसान के प्रीमियम को जमा करेगी। अब ये बताइए कि जब पैसे ही सरकार जमा कर रही है तो निश्चित ही वो चिंता करेगी कि समय से हो जाए और हमें किसान को उसका लाभ मिल जाए। तो निश्चित हमारी जो आगे जो फसल आ रही है या पिछली जो फसल आई है रबी की जो है खरीफ की रबी की फसल जो आ रही है उसमें किसान भाइयों को 100% बीमा, क्योंकि अब ज्यादा पैसा नहीं लगना है। केंद्र सरकार अपने पॉकेट से तुम्हारे बीमा करा रही है, 1,500 रुपये कटना है तुम्हारा। अगर बैंक में तुम्हारा केसीसी कार्ड नहीं है तो स्वयं पहुंच जाओ वहां जाके बैंक में अपना खाता मतलब करा के पैसे जमा करा के कोई फॉर्म भरा जाएगा और वो आपका बीमा हो जाएगा। और एक अच्छाई और इसमें रखी है, पहले क्या होता था कि बीमा में बेमौसम वर्षा हो गई और वर्षा होने के बाद किसान इंतजार करता था कि लेखपाल हमारी रिपोर्ट लगाए, लेखपाल रिपोर्ट लगाता था। अब लेखपाल रिपोर्ट लगाते वक्त क्या करता था, अगर शर्मा जी ने पैसा दे दिया, इनका नुकसान भी अगर 40% इनका 40% होगा तो उसने दे दिया, 50% इनका हो गया, ये उस श्रेणी में आ गए। अगर प्रधान जी ने उन्हें पैसा नहीं दिया तो ये 70% हो, इनका भी 45% लिख दिया, तो भी से निकल गए। मतलब वो लेखपाल और सरकारी मशीनरी के हाथ में थी वो कि किसे देना किसे नहीं देना। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल पहले तो ये 50% से हटा के 50% से हटा के 33% कर दिया उन्होंने कि 33% तक भी जो नुकसान होगा उसे दिया जाएगा। उसमें भी बढ़ा के उन्होंने एक और कर दिया है कि आप बीमा कंपनी से उसका मोबाइल नंबर लें, उनका नंबर होगा उनका फेसबुक का, और अपने ही मोबाइल से आपका खेत पर नुकसान हो गया आप अपना मोबाइल ले जाए और मोबाइल ले जाके सीधी पिक्चर खींचे, जैसे पिक्चर नहीं अभी खींच रहे हैं आप, ऐसे ही खेत की पिक्चर खींच लें और खींचने के बाद डाउनलोड करके उसे जो बीमा कंपनी का नंबर हो उस पर आप एक क्लिक कर दीजिए बस। एक क्लिक करने के बाद बीमा कंपनी के पास आपकी पिक्चर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। वो कंप्यूटर खोलेंगे, वो देखेंगे और उनके पास खतरा नंबर सारी चीजें सब जैसे ही वो डालेंगे उसमें तो समझ में आ जाएगा किस मौजे का है। अब क्या उसमें एक और क्लब उन्होंने दिया है कि तुम्हारे पास जैसे ही किसान सूचना भेजेगा तो बीमा कंपनी का दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो चाहे सैटेलाइट से जांच कराए चाहे किसी से कराए, वो बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो बीमा का पैसा है उसमें 75% 30 पैसा ये 25% पैसा उस किसान का जो खाता है उस खाते में 25% पैसा पहुंच जाएगा उसका नुकसान का। मतलब 25% पैसा आपको लेखपाल और मतलब तहसीलदार किसी का चक्कर नहीं काटना है, तुरंत पैसा वो 25% पहुंच, जिससे लोग कहते हैं ना कि हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमें बच्चे की फीस देनी थी, हमें तो गल्ला लेना था, हमें तो ये सारे वो किसान परेशान होता रहता था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचा कुछ, क्योंकि फसल पे ही आश्रित किसान रहता है। तो उन लोगों कहा 25% तुरंत पैसा उसे दीजिए और 1 महीने तक आप अपनी पूरी जांच करिए और जांच करने के बाद 75% पैसा किसान को फिर भुगतान कर दिया। बीच में सारे बिचौलिए बंद, कोई कुछ नहीं, ना किसी को एक पैसा देना है, ना किसी के चक्कर लगाना है, ना किसी खुश करना है, सिर्फ इतना है कि अपना बीमा आप करा दीजिए और जब आप बीमा करा देंगे तो निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलने वाला है। चारों तरफ से आपकी फसल जो बर्बाद हो जाती थी ना, होने के बाद किसान परेशान रहता था हमारी फसल बर्बाद हो गई, अब हमें तो कुछ है ही नहीं, हमारे घर में हमें कैसे हमें काम करना है, कैसे घर के कागज करना, कैसे शादी करना, कैसे ब्याह करना, कैसे हमें दूसरों के यहाँ जाए, हमारे जेब में तो कुछ पैसे ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने फसल बीमा के अंतर्गत सीधा सब शुरू कर दिया है कि तुम्हारा कहीं तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा, मात्र इतनी जरूर तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी कि आपको बीमा जरूर चिंता करके कराना पड़ेगा, क्योंकि जिसका लाभ 1,500 में अगर तुम्हें 1 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए का बीमा हो रहा है तो निश्चित उसमें इतनी जरूर आप लोग उठा कर बीमा कराएं और अपना करें और अपने लोग भी कराएं, सब लोग कराएं, क्योंकि पैसा भी सरकार उसमें दे रही बीमा के लिए तुम्हारे लिए और उसकी चिंता भी कर रही है। तो उससे जो नुकसान होता था किसानों को वो नहीं होगा। दूसरा उन्होंने एक चीज और कर दी,
हम लोग देखते थे कि खाद के लिए दिक्कत आती थी, खेत हमारा बखरा डरा है और हमें कल बोने जाना है, पता चला खाद ही नहीं, किसान परेशान होता फिर लिए ट्रैक्टर सारी चीजें। अब जैसे हम लोग लेता है कहीं पिछली कहाँ है हो रही है वहीं से मंगवा लीजिए, किसान थोड़ी मंगवा सकता। किसान तो जो है कि कोच में अगर कोऑपरेटिव बैंक पे आई या कहीं दुकान पे है तो पता चला कि लाइन लगी यहाँ से वहां तक, लेने वाले 200 लोग खड़े हैं और बोरी बोरी 100 ही है, 100 बोरी आई है या 200 बोरी आई है और 200 लोग लगे जाते तो उन्हें लगता था कि हम सबसे ज्यादा हमें मिल जाए, तो उसमें किसान परेशान भी होता था, खाद भी नहीं मिलती थी। और दूसरा यह है कि कभी कभार आप लोगों ने देखा पुलिस वाले भी कभी कभार लाइन में लगाने के चक्कर अपने किसान की बेइज्जती भी कर देते थे। लेकिन इसी प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि ये खाद हर किसान को समय से मिलना चाहिए। उन्होंने जो खाद आपकी थी, यूरिया जो खाद थी, उसे नीम कोटेड कर दिया उन्होंने। अब नीम कोटेड करने से ये हो गया, पहले क्या होता था खाद जो निकलती थी कंपनियों से, वो कंपनी से निकली और निकलने का फिर वापस चली गई, किसान तक पहुंची नहीं, हो किसान तक पहुंची नहीं, ट्रक निकला और उनकी एंट्री हो गई कि एक ट्रक हमारा निकल गया, कहाँ जा रहा, हमारा जालौन में जा रहा, जालौन तक आया नहीं, उसका भाड़ा भी ले लिया, उसकी सब किसान की सब्सिडी भी ले ली और कंपनी ने फिर वहीं आगे करा दिया अपने पास, अपने उपयोग में कर लिया है, इसलिए वो खाद नहीं मिलती थी। अब क्या है, नीम कोटेड होने के बाद जो खाद बनेगी वो कंपनी को मार्केट में ले जाना ही पड़ेगी, किसी की काम की नहीं, मात्र जी काम की है तो किसान के काम की है। उसमें क्या है, सिंथेटिक दूध भी बनाते थे, उसमें भी डलाते थे ये यूरिया। हम लोग समझते थे कि बढ़िया दूध पी रहे हो, दूध का पी के हम लोग यूरिया पी रहे थे, वो सारी चीजें। तो इससे भी देखते हैं प्रधानमंत्री ने इसे सारी चीजों को खत्म करके उन्होंने कहा नहीं किसान को, अब आपने देखा होगा शायद खाद के लिए ना लान लगाना ना कुछ लगाना, आप जाइए, रेट भी कम हुए हैं, सब्सिडी भी अब आपको मिलेगी, सब्सिडी कंपनियां लेती थी, वो सारी चीजें उन्होंने सब समाप्त कर दी इस तरीके से। दूसरा उन्होंने ये भी एक और टेस्टिंग चल रही होगी, आपकी सॉइल टेस्टिंग चल रही होगी, मृदा परीक्षण, खेत की सब खेतों की वो जांच कर रहे हैं, आप लोग भी खेतों की जांच कर रहे हैं और खेतों की जब आप जांच करा देंगे आपको कार्ड मिल जाएगा और कार्ड में क्या होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उस कार्ड में सब लिखा होगा कि आपकी मिट्टी कौन किस की है, आप हाँ कुछ लोगों को कितन होगा, कुछ लोगों को, और आपको कौन सी खाद डालना है, आपकी मिट्टी कौन सी, आपको कौन सा बीज बोना जैसे ज्यादा पैदावार हो। दूसरा हम लोगों ने देखा कोई एक किसान कोई खाद लेने गया, उसने खाद लेने के लिए दुकान पर पहुंचा तो उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद वो नाइट्रोजन जैसे कोई मतलब खाद बांधने लगा, वो जैसे बांधने लगा तो उसने कार्ड देखा और कंप्यूटर में डाला उसने, तो उसने किसको देख कर उसने कहने नहीं ये खाद आपकी है ही नहीं भाई, ये तो तुम्हारे और फसल को बर्बाद कर देगी, ये दूसरी वाली बोरी ले जाओ, ये तुम्हें ज्यादा पैदा करेगी, सारी चीज करेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कार्ड होगा उसमें सारी चीजें अंकित होगी कि आपको किस तरीके से अपनी आय को दोगुना करना और किस तरीके से आपको जो नुकसान होता था उसे बचाना है। इस तरीके से देश के इसी प्रधानमंत्री ने ढेर सारी हमारी माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन दिए हैं। कनेक्शन में हो सकता है कुछ गड़बड़ियां नहीं हो पाएगी, इसलिए भैया 2011 की जनगणना है, उसमें बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी। अब उनकी बनाई हुई लिस्ट को, क्योंकि जनगणना 2011 में हो गई थी, उसी लिस्ट में जीती गई है और बहन जी ने जो लिस्ट बनना चाहिए थी उस समय उन्होंने चिंता नहीं करी। अब चिंता उन्होंने इसलिए नहीं की, उन्हें समझ आया था कि शायद हम लोग की सरकार है, गरीब के ही नाम इसमें आएंगे। लेकिन गाँव से जो लिस्ट गई है उसमें एक्चुअल गरीब के कोई राजनीति, जो हम बात कर रहे थे ना प्रधान जी से, कि प्रधान जी अब आप प्रधान बन गए हो तो अब आपका दायित्व है कि बिल्कुल उससे ऊपर उठकर सभी को शौचालय मिले, जो गरीब है मिले सबको सबका लाभ मिले। तो उस समय लोगों ने नहीं देखा तो उन्होंने कहा अरे फलाने ने वोट नहीं दिया हमें, तो उसका लिस्ट में नाम ही नहीं भेजा। फलाने पचौरी जी ने वोट दिया है, ये बस शैली में नहीं आ रहे, पचौरी जी का उसमें नाम रख दिया और चली की लिस्ट बन गई है। तो आज पचौरी जी को तो लाभ मिल सकता है, जब शिकायत करेंगे तब कटेगा वो, लेकिन उस बेचारे को नहीं मिल पाएगा जिसे मिलना चाहिए था। तो इसलिए निश्चित अब फिर पुनः हो रही है, प्रधान जी फिर पुनः हो रही है। अब जो लिस्ट बनाई जा रही है, कोई भी गरीब हो कैसा भी हो, क्योंकि आप प्रधान हो, गांव के मालिक हो और गांव के मालिक का दायित्व है कि चुनाव तक ये सारी चीजें थी कि हम किसने वोट दिया किसने दिया, जीतने के बाद सबका सब लोग हो जाते हैं। इसलिए सबको समझ के उन्हें सबको कैसे लाभ बने, अब वो लिस्ट जो बन रही है वो लिस्ट बनाइए
और अपने यहाँ विद्यालय पे जहाँ भी हो चिपका दीजिए, जिससे गांव के लोग एक बार उस लिस्ट को देख लें, उन्हें प्रसन्नता हो। गांव के गरीब लोगों का हमारा भी नाम लिस्ट में जा रहा है, कोई गलत नाम जा रहा होगा तो जैसे मान लो शर्मा जी है, राहुल शर्मा जी, ये देखेंगे तुरंत ये पेपर में निकाल देंगे कि प्रधान जी ने ये गलत नाम दिया है, तो वो नाम भी कट जाएगा और अच्छे का नाम उसमें जिसमें आवश्यकता है वो जोड़ जाएगा। ये नई तरीके से सारी चीज की जा रही है, तो निश्चित इसकी भी चिंता करें, हम आपके साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा जो नगर के यहाँ के लिए, गाँव के लिए क्या कर सकते हैं आप आके बताइए, हमसे सहयोग लीजिए। ढेर सारी योजनाएं केंद्र से, प्रदेश से, सारी चीजें अभी किसानों को लिए जो ऋण माफ किया गया 1 लाख रुपए का, उसमें दिया जा रहा है। हो सकता है गाँव के कुछ लोग आए हों, कुछ लोग किसी कारण से ना आ पाए हों। दूसरा ये पानी की समस्या आ रही थी, अभी हम लोगों ने सूखे की बात करना पहले से चिल्लाना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। हमने कहा पहले से चिल्लाना शुरू करो, इसलिए लगा रहा था सारी चीजों में। अभी ऊपर पानी बरस गया है तो बांधों में पानी आ गया है। आश्वासन हम लोगों को मिल गया है कि भरपूर हम किसान को पानी देंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अभी शाही जी आए थे, कृषि मंत्री आए थे, सब सर्वे वो करके लेके गए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग फिर केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से हम लोग निश्चित जिस तरीके से अभी लाभ दिलाया आगे भी लाभ दिलाएंगे। दूसरा लाभ नहर छोड़ने का, अभी तो नहर तो वो थी तो ओवर पानी हो गया था, इसलिए वो छोड़ दिया गया था। अभी हम लोग जैसे अभी उसके लिए पलेवा के लिए जैसे ही होगा हम लोग नहर को छोड़ाएंगे और जिससे नहर चलेगी, जिससे हमारे किसान बंधु को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। वैसे योजना तो ढेर सारी है। इस स्वच्छता के कार्यक्रम को निश्चित हमारे जो विनय पचौरी जी है इंजीनियर, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, कम से कम इतने बुजुर्गों के दर्शन कराए। निश्चित मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः यहाँ जितने लोग गाँव के लोग बैठे हैं, सभी के बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम करता हुआ अपनी बात साफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, मृदुभाषी, उदारवादी, जनता के मिलनसार हमारे श्री सांसद जी, जो हमारे क्षेत्र के 4 बार सांसद और शायद 1 बार विधायक रहे, इतने ईमानदार, कर्मशील, लगनशील है। उन्होंने अभी कहा था देवी जी के मंदिर पे कि आप लोग क्यों मत बताइए, पहले एक काम को बताइएगा। तो हमारे रोमित पचौरी जी ने कहा था कि ये जगह है सिद्ध बाबा के मंदिर में, एक घटना घट गई है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो आप बेल लगवा दीजिए। सांसद जी ने कहा अच्छा ये करा देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप ताली लगाएं आप लोग। और हम तो ये चाहते हैं कि देखिए ये सरकार किसी एक जाति की नहीं है, किसी जाति वर्ग की नहीं है, ये सभी जाति की सरकार है। आपको पता है कितना अच्छा काम चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है। और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ये सफाई अभियान चलवा रहे हैं, तो हमारे विनय कुमार पचौरी जी ने ये संकल्प लिया है। और जो योजना हमारे सांसद जी ने बताई, ईमानदारी से बताओ कि ये लोकसभा सदस्य है, बहुत बड़े पदासीन है, लेकिन हम और आप ऐसे मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे एक दूसरे से अपन लोग बात करते हैं। तो आज मैं सम्मानीय श्री लोक कल्याण समिति के प्रबंधक विनय कुमार पचौरी जी से कहेंगे कि वो हमारे आए हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि का सम्मान कर उनका आभार प्रकट करें। आइए पचौरी जी। आज मंच में बैठे मेरा दिखा रहा हूँ ये अपना 7 दिवसीय स्वच्छता दिवस अभी बस 10 मिनट पहुँचो। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद जी भानु प्रताप वर्मा जी आए हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। श्री बलराम तिवारी जी कहलिया, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी हमारे समक्ष हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। श्री राम प्रकाश जी निरंजन, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सतोई से हमारे समक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आकाश गुप्ता जी, पंकज पटेल जी, सुशील दूरवा जी,
विक्रम ठाकुर जी, मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो आप अमूल्य समय देके आज हम ग्रामीण वासियों को स्वच्छता दिवस के लिए प्रेरित किया। हमारा यही संकल्प है कि पूज्य महात्मा गांधी जी को 2019 में 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश के रूप में दिखा सकें। ये हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जनपद को मॉडल जनपद स्वच्छता में प्रदर्शित कर सकें। ये तब पूरा होगा क्योंकि सारी व्यवस्था हमारी ग्राम से शुरुआत होती है, जनपद जाती है, प्रदेश जाती है, तब हम एक अखंड भारत का निर्माण कर पाते हैं। तो यही हमने सोचा कि हमारे ग्राम से ही शुरुआत होती है। जब हमारे ग्राम स्वच्छ हो जाएंगे, देश हमारा स्वच्छ हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कम समय में। का जी ठीक किया आपने। नहीं बढ़िया नहीं, ये पुराना है, सही बात है। वही रोज आना है लोगों को तो।